सुल्तान महमूद गजनबी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हज़ारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया, कुतुब और अब्दाल भी थे। सुल्तान महमूद ने सबको मुखातब करके कहा, क्या कोई ऐसा शख्स है जो मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवा सकता है। सब खामोश खड़े थे कि अचानक दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और उसने कहा कि जी मैं आपको ज़ियारत करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। सुल्तान ने शर्त पूछी तो उसने कहा कि शेमा दरिया के किनारे चिल्ला काटना पड़ेगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। सुल्तान महमूद ने शर्त मंजूर कर ली और उस शख्स को जो है वो ज़रूरत का सामान दे के चिल्ला काटने के लिए भेज दिया। घर का खर्चा बादशाह के ज़िम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने उस शख्स को दरबार में हाज़िर किया और पूछा तो देहाती कहने लगा, हजूर कुछ वजीफ़े जो है वो उल्टे हो गए हैं, लिहाजा 6 माह का टाइम मुझे मज़ीद दिया जाए। मज़ीद 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद के दरबार में उस शख्स को दोबारा पेश किया तो बादशाह ने पूछा, मेरे काम का क्या किया। ये बात सुनकर देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनहगार और कहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, मैं तो उनके पाँव की खाक भी नहीं। मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं था हो रहा, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने पे मजबूर था। सुल्तान ने अपने एक वज़ीर को खड़ा किया और पूछा, इस शख्स की सज़ा क्या है। वज़ीर ने कहा, इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाला बुज़ुर्ग भी तशरीफ़ फरमा थे। वो कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वज़ीर ने बिल्कुल ठीक कहा। बादशाह ने दूसरे वज़ीर से पूछा, उसने कहा कि इसका गला ना काटा जाए बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि ये जलील होकर मरे, इसे मरने में कुछ वक़्त तो लगे। दरबार में बैठे इसी नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग ने कहा, जी वज़ीर भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनबी ने अपने प्यारे गुलाम अजाज से पूछा, तुम क्या कहते हो। अजाज ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से 1 साल से एक गरीब के बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, आपके ख़जाने में कोई कमी नहीं आई और ना ही इसके झूठ से आपकी शान में कोई फ़र्क पड़ा है। अगर मेरी बात माने तो इसे माफ़ कर दें, अगर इसे कत्ल कर दिया तो इसके बच्चे जो है वो भूख से मर जाएंगे। अजाज की ये बात सुनकर महफिल में बैठा नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग कहने लगा, अजाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनबी ने उस बुजुर्ग को अपने पास बुलाया और पूछा कि आपने हर वज़ीर के फैसले को दुरुस्त कहा, इसकी वजह मुझे समझ नहीं आई। बाबा जी कहने लगे, बादशाह सलामत, पहले नंबर पे जिस वज़ीर ने कहा है कि इसका गला काट दिया जाए, दरअसल वो कौम का कसाई है और कसाई का काम है गले काटना। उसने तो अपना ख़ानदानी रंग दिखाया है, गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है कि आपने उसे जो है वो वज़ीर बना लिया। और दूसरे नंबर पे बादशाह सलामत, जिसने कहा कि इसे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए, उसका वालिद बादशाहों के कुत्तों को नहलाया करता था और कुत्तों से शिकार खेलता था, उसने अपने ख़ानदान का तारुफ करवाया है और गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है कि आपने ऐसे शख्स को जो है वो वजारत दी हुई है। जहां ऐसे लोग वज़ीर हों वहां लोगों ने भूख से ही मरना है। और तीसरे नंबर पे बादशाह सलामत अजाज है, जिसने ये कहा है कि इसे माफ़ कर दिया जाए। तो सुल्तान महमूद गजनबी, सुनो, अजाज सैयद ज़ादा है और सैयद की शान है कि वो अपना सारा ख़ानदान करबला में ज़िबा करवा देता है मगर बदला लेने का कभी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अजाज को मुखातब करके कहता है कि अजाज, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयदज़ादे हो। अजाज कहता है कि आज तक किसी को इस बात का इल्म ना था कि अजाज सैयद है, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज खोल दिया है। आज मैं भी एक राज खोल देता हूँ। ए बादशाह सलामत, ये बाबा कोई आम हस्ती नहीं बल्कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, हमें इससे ये लेसन मिलता है कि आदतें ही बताती हैं नस्लों का पता, वरना जो किसी के माथे पे लिखा नहीं होता। इंसान की अदात ही उसके बैकग्राउंड को शो कर रही होती हैं। इंसान की जो अदात हैं वही उसकी पिछली नस्लों को शो कर रही होती हैं। सो दोस्तों, इंसान जो है ये एक बेहतरी का नाम है। रोज़ बरोज़ अपने अंदर की वो तमाम वीकनेस, वो तमाम जो एरर्स हैं, जो खामियां हैं, उनको तलाश करके जो है वो ख़त्म करना चाहिए और अपने अंदर जो है वो खूबियों को, क्वालिटीज़ को लेके आना चाहिए ताकि हमारे ऊपर जो है वो कोई उंगली ना उठा सके। हमारे ऊपर उंगली उठाने से मराद ये है कि वो हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाता बल्कि वो हमारे बैकग्राउंड के ऊपर उंगली उठाता है। सर, दुनिया में हर चीज़ अपने होने का सबूत देती है। जिस तरह एक छोटा सा जर्रा आंख फोड़ कर अपने होने का सबूत देता है, इसी तरह इंसान अपनी शख्सियत से अपनी मौजूदगी का इजहार करता है। इंसान जो है वो अपनी बातचीत, अपने अंदाज़ो अतवार से मालूम होता है कि वो किस किस्म का इंसान है।